भारत में एक ऐसा नाम है जो पिछले 150 सालों से भी ज्यादा से भरोसे और राष्ट्र निर्माण का दूसरा नाम बन गया है। ये सिर्फ कोई बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप नहीं है, बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली कंपनी एक पूरे देश को, एक राष्ट्र को बना कैसे सकती है? और इसी बड़े सवाल का जवाब ही टाटा की पूरी कहानी का दिल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टाटा का बिजनेस आखिर दूसरों से इतना अलग क्यों है। देखिए, उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि समाज पर, देश पर क्या असर पड़ रहा है ये देखना है। और टाटा का स्केल जरा सोचिए कितना बड़ा है। स्टील और सॉफ्टवेयर से लेके हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले नमक और होटलों तक, ये ग्रुप लगभग हर बड़े सेक्टर में मौजूद है। और यही डाइवर्सिफिकेशन उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा राज भी है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जहां ज्यादातर कंपनियां सिर्फ शेयर होल्डर्स के मुनाफे के बारे में सोचती हैं, वहीं टाटा का फोकस हमेशा से समाज और देश का विकास रहा है। उनके लिए उनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई शेयर होल्डर नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी है। लेकिन सवाल ये है कि ये सोच, ये फिलॉसफी आई कहाँ से? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, इसके फाउंडर के विजन को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है जमशेदजी टाटा और उनके एक आत्मनिर्भर भारत के सपने से। ये कहानी शुरू होती है 1868 में, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। जमशेदजी टाटा ने देश का पहला स्टील प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाई। बाद में इसी ग्रुप ने भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन शुरू की और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कदम रखा। हर एक कदम का मकसद एक ही था, भारत को इंडस्ट्रियल लेवल पर आत्मनिर्भर बनाना। जमशेदजी टाटा का विजन इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी यानी औद्योगिक आत्मनिर्भरता। दूसरा, साइंटिफिक एजुकेशन। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और चौथा, सोशल वेलफेयर। ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं था, ये एक राष्ट्र के निर्माण का पूरा ब्लूप्रिंट था। तो विजन तो था, लेकिन उसे हकीकत में कैसे बदला गया? बस यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा। कैसे टाटा ने सेक्टर दर सेक्टर काम करके इस फिलॉसफी को जमीन पर उतारा और एक मॉडर्न राष्ट्र बनाने में मदद की। शुरुआत हुई देश के इंडस्ट्रियल फाउंडेशन से, स्टील और पावर। सोचिए, देश की नसें यानी रेलवे, बड़े बड़े पुल, बांध, इन सबको बनाने के लिए स्टील कहां से आया? टाटा स्टील से, जो एशिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। वहीं टाटा पावर ने देश के शहरों को बिजली दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए घर और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं तब शुरू की जब इनके लिए कोई कानून तक नहीं था। फिर बात आई मोबिलिटी की, यानी देश को पहियों पर लाने की। टाटा मोटर्स ने यहां एक डुअल रोल निभाया। एक तरफ उन्होंने भारत के मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल गाड़ियां बनाई, तो दूसरी तरफ जैगुआर लैंड रोवर जैसे ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स को खरीदकर भारत को ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री के मैप पर ला खड़ा किया। और आज वो भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं। 7.5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने लोग तो सिर्फ एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में काम करते हैं। टीसीएस ने ही भारत को एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बनाया, लाखों नौकरियां दी और देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। लेकिन ये सब टाटा ये सब कर कैसे पाता है? इसका राज छिपा है उनके यूनिक ओनरशिप मॉडल में। यही है वो विश्वास का इंजन जो बताता है कि उनका प्रॉफिट आखिर समाज की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं ट्रस्टीशिप मॉडल। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी बिजनेस फिलॉसफी है जहां कंपनी की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम्युनिटी के फायदे के लिए एक ट्रस्ट में रखा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस सोशल वेलफेयर में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसका फ्लो बहुत सिंपल है। पहला कदम, टाटा की कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में प्रॉफिट कमाती हैं। फिर दूसरा, ये प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के पास जाता है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, टाटा सन्स का मेजॉरिटी हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। और चौथा, ये ट्रस्ट उस मुनाफे को शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च जैसे कामों में फिर से लगा देते हैं। और ये सब हमें लेकर आता है टाटा की लेगेसी पर, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ गुजरे हुए कल की नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए है। ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि समाज से किए गए एक वादे की कहानी है। तो टाटा की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, कि प्रॉफिट और पर्पस यानी मुनाफा और मकसद एक साथ चल सकते हैं। दूसरी, कि एथिक्स, नैतिकता,
लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक पावरफुल ड्राइवर हो सकती है। तीसरी कि विश्वास किसी भी बिजनेस का सबसे कीमती एसेट है। और सबसे जरूरी कि बिजनेस समाज की भलाई के लिए एक जबरदस्त ताकत बन सकता है। एक बात बिल्कुल सही कही गई है, टाटा ग्रुप एक व्यावसायिक संगठन से कहीं बढ़कर है। यह एक राष्ट्रीय संस्था है। ये एक लाइन टाटा के भारत के साथ जो गहरा रिश्ता है उसे पूरी तरह से बयां कर देती है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या टाटा का ये मॉडल ही बिजनेस का फ्यूचर है? क्या दुनिया की बाकी कंपनियां भी सिर्फ मुनाफे से आगे बढ़कर समाज की भलाई को अपना असली लक्ष्य बना सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।